हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आज के दिन क्या एनर्जी है। ये पर्सन आपका लवर है, थर्ड पार्टी सिनारियो इसकी लाइफ में। इसको कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। मे बी यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या इसकी लाइफ में है, जिसके कारण इस बंदे को यहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपके तरफ आने का। इसको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, अब आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो। इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं, बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, चीटिंग की हैं, हर एक तरह से इसने आपको ट्रीट किया है। ठीक है, अब ये पर्सन पछता रहा है और इसको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी भी ये इल्यूज़न में बैठा है, सोच रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप सही हो सकता है। ये किसी ना किसी से गाइडेंस लेता है। मे बी यहाँ पर इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, इस पर्सन को यहाँ पर आपके टू वर्ड्स कोई एक्शन दिखाना है। ये पर्सन आपका लवर है भाई, आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। और जहाँ पर इसको अभी भी होप है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। कभी सोचता है मुझे जाना चाहिए, कभी सोचता नहीं। ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहा है कि मैं क्या करूँ इस रिलेशनशिप में। क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर आपको स्लो एनर्जी दिखाई। कार्मिक पैटर्न में एक कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चला है, जिसमें इसने आपको बहुत पीड़ा दी, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स हुए। ठीक है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी से हर खुशी चली गई और अब आप अपने आप को एक अंडरस्टैंड करना चाहते हो। आप ऐसी जर्नी में हो जिसमें आपको हर किसी का चेहरा नज़र आ चुका है, चाहे आपका ये पार्टनर हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो। ये सभी लोगों का चेहरा आपके सामने आ रहा है भाई। जो भी आपके इर्द गिर्द कार्मिक है, उसका चेहरा आपके सामने आ रहा है। बिकॉज इतने टाइम से आप एक लेजीनेस की एनर्जी में थे, आपको पता नहीं था कि कौन कैसा है, लेकिन अब आपके सामने सबकी सच्चाइयाँ आ रही हैं। अब जब आपके सामने सारी सच्चाइयाँ आ रही है और यहाँ पर सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो रही है, तो सारा क्लियर कट हो रहा, तो आप इन सब से कट ऑफ कर रहे हो और इनको आप सेपरेशन बना रहे हो। और तक ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आप आगे बढ़ सको। डिवाइन की जो मर्जी है यहाँ पर, ठीक है, कि आप आगे बढ़ो, आप इन लोगों के चक्कर से, चुंगल से बाहर आओ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको यूज़ करते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर है, चाहे यहाँ पर आपका ये लवर है। ठीक है, लवर ने तो यहाँ पर एक मेंटली ब्लॉकेज में आकर आपके साथ ऐसा किया है। अब ये पर्सन आपके साथ क्या चाहता है देख लेते हैं। इसके अंदर क्रेज़ नहीं था, ये स्ट्रेस में है। इसने यहाँ पर क्रेज़ इकट्ठा नहीं किया, कभी क्रेज़ ही नहीं बनाया, कभी आपसे मुलाकात नहीं की, आपसे उस क्रेज़ को क्यों ख़त्म कर दिया जो पास्ट में था। तो ये बंदा स्ट्रेस में है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। इसको गिल्ट हो रहा है यहाँ पर, ये गिल्ट में है। या तो इसने कोई थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया तब गिल्ट में है, पॉसिबिलिटी इसको नज़र नहीं आ रही। या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसको गिल्ट है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इसने बहुत बुरा एक सलूक किया आपके साथ। और जहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड बताता है, यहाँ पर इसने आपको स्ट्रॉन्गली, यहाँ पर इसने आपको डिप्रेशन दिया, कंट्रोल कर कर रखने की कोशिश की, लटका कर रखा काफ़ी टाइम से। इस रिलेशनशिप में इस बंदे ने यहाँ पर आपको ना बांध कर रखा हुआ था। कोई एक्शन नहीं था, कोई सिनेरियो नहीं था और आप एक ठहरे एक क्रिएटर, आप इसके हाथों से निकल गए। अब ये बंदा सोच रहा है कि कैसे न्यू स्टार्ट करूं। माइंड स्टक हुआ है, लीजन में है, अल्यूजन में है, स्टक है, परेशान है और इसको समझ नहीं आ रही अब मैं कैसे सही करूं सारी चीज़ें। अब आप बहुत आगे बढ़ गए हो। ओके, आपको फ्लावरिंग की एनर्जी में देख रहा है और बहुत परेशान है कि आप इसके बिना भी जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मे बी आप लोगों को गाइड करते हो, कोई हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, आप कोई कोई ऐसा काम करते हो, आप चेयरमैन हो सकते हो, कोई प्रेसिडेंट हो सकते हो, कोई ऐसा कुछ आप कर रहे हो। ठीक है, ये बंदा आपकी इनर वॉइस से बात करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनर वॉइस से। इसकी जो इनर वॉइस है आपके साथ सेलिब्रेशन चाहती है। ओके, और थंडरबोल्ट चला हुआ है आप दोनों के बीच, एक ब्रेकअप सिचुएशन है और
आप ये बंदा एक नेगेटिव एनर्जी के कारण ऐसा किया इसने, या तो ये आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, या एक नेगेटिव एनर्जी से ये बाहर आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पर सौरों की एनर्जी में है, राह ढूंढ रहा है ताकि आपकी तरफ आया जाए। विजन इनका क्लियर है, लेट गो आपको कर नहीं पा रहा, ठीक है। मिच्योरिटी से इसने लेट गो करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है। और अब ये बंदा यहाँ पर आपके साथ फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है। थंडरबोल्ट चल चुका लेकिन बहुत परेशान है, सौरों की एनर्जी है, दुखी है, ठीक है। आप इसकी ज़िंदगी से एडवेंचर चला गया है, क्योंकि आप वी आर द वर्ल्ड, आप बेस्ट इंसान हो दुनिया के, ठीक है। और इसको ये लग रहा अब आप इसके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया, आपने हर तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी से इसको बाहर निकाल दिया है। ओके, ये एनर्जी इसकी है। सो ये एनर्जी है। टैरो से देख लेते हैं। क्लैरिफाई द लवर। द लवर को लवर ने क्लैरिफाई किया, कितना स्ट्रॉन्ग प्यार है आपका, देख रहे हो। लवर को लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया। ओ माय गॉड। टोटैलिटी, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कौन सा कार्ड है? पॉसिबिलिटीज, स्टक है, द माइजर, जस्टिस, अलूजन, टेम्परेंस। कैसे करे, अल्यूजन में है कि बैलेंस कैसे करे, गाइडेंस, स्टक है, क्रेज, स्ट्रेस, 10 ऑफ कॉइन, गिल्ट, द क्रिएटर, द सन, माइंड, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इनर वॉइस, द टावर, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, थंडरबोल्ट, सक्सेस, 6 ऑफ बैंड, इंटेंसिटी, एस ऑफ कॉइन, सॉरो, कंफ्यूजन। वजह, इस बंदे ने आपको धोखा दिया, इस बंदे के आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, धोखे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसने धोखा दिया, आपको डिसीट किया, चीटिंग की, आपसे झूठ बोले तरह तरह के, ठीक है। किसी तरह की माइंड गेम्स खेली हैं इसने। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, आज ये जजमेंट हो रहा है, इसीलिए ये आपसे दूर है। या तो इसको किसी ने ऐसे ही धोखा दिया है, किसी के साथ इसके फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। सो ये यहाँ पर डिवाइन का जजमेंट है। ओके, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना आप इससे कमिटमेंट चाहती हो और आप इससे मैरिज चाहती हो। इसने मैरिज के नाम पर धोखे दिए हैं। आप कोई हीलर हो, यहाँ पर कोई आप फेमस इंसान हो, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो इसके लिए। सो या तो आप कोई हीलर हो सकते हो, या कोई आप ऐसा वर्क करते हो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसा हो, आप समाज में आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता। ये पर्सन आपका लवर रहा है और इसने यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन के साथ आपके साथ कन्फ्यूज़न के चलते इसने टावर मोमेंट क्रिएट किया आपसे, ठीक है। 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हैं, इसने टावर मोमेंट बनाया। ये आपसे मैरिज चाहता था, ठीक है। मे बी यहाँ पर आप मैरिज, ये आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है।
ये पर्सन यहाँ पर या तो आपकी मैरिज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन परेशान है, मे बी यहाँ पर इसने या तो मैरिज कर लिया फैमिली के कारण, फैमिली नहीं मान रही थी, तो इसने किसी और से मैरिज कर ली है। इस पर्सन ने किसी और से मैरिज की है यहाँ पर, मे बी यहाँ पर कोई और से इसने शादी कर ली है फैमिली के बहकावे में आकर। जा इसकी फैमिली शादी कर रही है इसकी, यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाली है, ठीक है। इसीलिए ये स्टक है। जा तो ये आपकी शादी होने वाली है, दो सिनारियो, जा इसकी शादी या आपकी शादी। इसको जगह जगह से ब्लॉक किया आपने, ठीक है। या इस बंदे ने आपको इसीलिए ब्लॉक किया, आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। इसलिए आप थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो। ये अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा, चिल मार रहा, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन बट इसकी शादी की बातें हो रही है, या तो इसकी शादी की होने वाली है, ठीक है, या हो चुकी है। ये बंदा आपको जस्टिस दें। अगर आपकी शादी हो रही है तो ये पर्सन यहाँ पर आपको अनब्लॉक करेगा और आपसे बात करेगा। अभी स्टक है, अनब्लॉक ज़रूर करेगा 7 ऑफ बैंड के साथ। ये पर्सन 6 ऑफ बैंड आया यहाँ पर, ये आपको अनब्लॉक करेगा। और जस्टिस आया साथ में, द सन, न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। एस ऑफ कॉइन, ये आपको कोई ऑफ़र दे सकता है और कोई बड़ा प्रपोजल हो सकता है यहाँ पर, जिसके ऐसा कोई प्रपोजल देगा जिसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए और आप दोनों आगे बढ़ सको। सो ये विद द टेम्परेंस कार्ड ये बताता है ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये पर्सन। यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न में है अभी भी, ठीक है, कि आपके पास ऑप्शन है, इसके पास हो सकती है या आपके पास हो सकती है ऑप्शन। मे बी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न में आ गया था। लेकिन चाहता तो आपको पहले ही ये एस ऑफ कॉइन दे देता, कोई ऐसा प्रपोजल दे देता जिससे कि आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाती। लेकिन ये ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया, या यहाँ पर आप ऑप्शन के चक्कर में हो सकते हो। भले ही आप नहीं भी हो तो आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। मे बी आपका पार्टनर यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में पड़ा, जिस वजह से ये कन्फ्यूज़न में रहा, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये स्टक रहा। इसने सबको पहले दर्जा दिया, पहला नंबर दिया, नंबर पर रखा अपने ज़िंदगी में, सबको बहुत ज़्यादा अहमियत दी, रिस्पेक्ट दी, लेकिन आपको वैल्यू नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको देखता रहा, आपके लिए ये ईगो में बैठा रहा। आज इसको इस चीज़ का फीलिंग लॉस में है, ये बंदा गम हो रहा है कि यहाँ पर ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ, मुझे इसके साथ बढ़ना चाहिए था आगे। सो अब इसको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे हाथों से एक गलत काम हो गया है। सो ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। सो बहुत फीलिंग लॉस में है, गम में है। ये आपसे मैरिज चाहता है और मे बी यहाँ पर किसी का पार्टनर की मैरिज हुई है, इसीलिए इसने आपको ब्लॉक किया है। ये इसने 10 सन का कार्ड, इसने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। अब ये फंसा हुआ है वहाँ पर, वहाँ से निकल नहीं पा रहा। इसने आपसे टावर मूवमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिनारियो है, थर्ड पार्टी से मैरिड है ये पर्सन, उसको इसने कमिटमेंट दे दिया। अब बहुत कन्फ्यूज़न में है, वहाँ पर खुश नहीं है, फीलिंग लॉस में है, आपके पास कैसे आए, ठीक है। मे बी यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए, मैरिज चाहिए, और जो कि ये बंदा आपको दे नहीं सकता। ये मैरिड पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये इसीलिए स्टक है, ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है। और किसी किसी का पार्टनर सिंगल है यहाँ पर, ये मैरिज चाहता है आपसे। मे बी आप इसके लवर हो और आपकी कहीं पर और एंगेजमेंट हो रही है, जहाँ मैरिज हो रही है, तो ये बंदा बहुत परेशान है, सो नहीं पाता, और ये सोचता रहता है कि किस तरह आपके साथ बैलेंस करे, किस तरह आपके साथ आगे बढ़े। ये किसी से गाइडेंस ले रहा, इसने पास्ट में किसी से गाइडेंस ली थी, स्टक हो गया। मे बी आप दोनों शादी करने वाले थे, इसने शादी को कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन का कार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये बंदे ने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, ठीक है। और हार्डली इस बंदे को ये लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो सकती, और ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हताश और निराश नज़र आ रहा है, और इसीलिए ये किसी से गाइडेंस ले रहा है। किससे इसने गाइडेंस ली है पास में, जिस वजह से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया, ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया। विद द गाइडेंस कैन 8 कार्ड और 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटाकल यहाँ पर, ठीक है, 8 ऑफ कॉइंस। तो ये बंदा यहाँ पर स्टक हो गया, उसके बहकावे में आ गया और फंस गया। अब ये बंदा किसी से पूछ रहा है कि किस तरह मैं इस बंधन से बाहर निकलूँ, इस स्टकनेस एनर्जी से बाहर निकलूँ, स्टक एनर्जी से बाहर निकलूँ, ठीक है। जिनका पार्टनर सिंगल है भाई, वो आपके बारे में सोच रहा है, मैरिड है वो भी सोच रहा है, जो आपके साथ मैरिड है वो बंदा यहाँ पर किसी से गाइडेंस लिया, आपके साथ कुछ गलत किया इसने, यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में पड़ा, जो आपको ब्लॉक कर दिया, फैमिली के बहकावे में आ गया, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी फैमिली रही है, इसने फैमिली को ज़्यादा अहमियत दिया, आपको नहीं दी, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर अब सोच रहा है कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए, और प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई जो प्लानिंग कर कर माइंड गेम खेल कर आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहते हैं। मैं ये पर्सन आपसे प्यार करता है, बिकॉज आप इसकी दुनिया हो, ठीक है।
ये कोई माइंड गेम खेलेगा आपके साथ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। विद द मैजिशियन कार्ड, 4 ऑफ कॉइन और द वर्ल्ड, ये पर्सन आपके साथ कोई भी माइंड गेम खेल सकता है आपकी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन परेशान है। आप मूव ऑन कर गए हो और इसको ये चीज़ नहीं चाहिए। ये एक्शन देखना चाहता है आपकी तरफ से, क्योंकि आप इनके दिल की मलिका हो। जो भी आप अभी एक्शन ले रहे हो, ये उन चीज़ पर ये बहुत परेशान है, इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हो, और इसको लग रहा है अब आप इसको आपकी तरफ आना ही होगा, नहीं तो ऐसा ना हो आप कहीं न्यू बिगिनिंग कर लें। क्योंकि यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ कप्स और द फूल, नाइट ऑफ बैंड्स। इनको लगता है अभी अब मुझे जाना पड़ेगा इसके पास, नहीं तो यहाँ पर ऐसा ना हो ये आगे बढ़ जाए और मेरा दिल तोड़ जाए। वे भी यहाँ पर ये बंदे ने आपका दिल तोड़ा था, इसलिए ये रुका हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी लेकर आया था, इसीलिए ये सोच विचार में ज़्यादा टाइम लगा रहा। अगर इसने ऐसा ना किया होता तो ये कब का आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका होता। मे बी ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और स्ट्रेस में आकर ये कोई एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट इसकी फीलिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी फीलिंग देख लेते हैं। फील क्या करता है ये पर्सन, फीलिंग क्या है इस पर्सन की, फील क्या करता। बेहद कन्फ्यूज़न में है, कौन से रास्ते से आपकी तरफ आए इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करे। समझ नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते का रास्ता चूज़ करूँ कि रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। क्या करूँ ऐसा कि जो तुम इसकी ज़िंदगी से जाओ नहीं और वापस आ जाओ, ठीक है, और इसके साथ न्यू स्टार्ट करो। ये पर्सन आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है भाई। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। फीलिंग क्या है इसकी और ये पर्सन को जानता है आप एक मेडिटेशन करने वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो खुद को, और खुद भी ये भी मेडिटेशन करता है और डिवाइन से प्रे करता है, दुआ से आपको मांगता है, अपनी क्वीन को मांगता है, ठीक है, आपसे प्यार करता है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। एटो बैंड का कार्ड है यहाँ पर। ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पे उदास है। बात नहीं हो रही इसलिए परेशान है, नहीं समझ आ रहा किस तरह आपके साथ बातें की जाए। ये कर्मा भुगत रहा है, यो आपसे दूर है, क्योंकि इसने यहाँ पर आपको अकेला छोड़ा था, आज ये भी आपसे दूर है। मे बी यहाँ पर इसने 2 पार्टियों में जगल कर ना आपको अकेला छोड़ा था, आज उसी चीज़ का ये कर्मा भुगत रहा। यहाँ पर आपको स्टेबल ऑफर चाहिए थी पास्ट में, इसने आपको दी नहीं, ठीक है, इसने उल्टा आपसे दूरियां बना ली, उसका कर्मा इसको मिल रहा है। इसको समझ आ रही है कि मैंने तुम्हें छोड़ा तभी से मैं कर्मा भुगत रहा हूँ। तुम आगे बढ़ गई, मैं वहीं का वहीं हूँ, ठीक है। हालांकि इसने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं आउटकम। और क्या फीलिंग है इसकी, इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट जितनी हो सके उतनी की हो सकती है, बहुत डिसरिस्पेक्ट की है, और आज ये आपसे प्यार करता है। और आपकी लाइफ में एक नया किंग आया हुआ है, ये भी आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, कोई पेंटाकल ऑफ़र कर रहा है। सो इसका दिमाग और ख़राब हो कर दिया इस किंग ने आकर। पहले ही परेशान था आपको लेकर कि कैसे एंट्री करे आपकी लाइफ में, अब ये किंग भी आ गया। इसको लगता कंपटीशन बहुत करनी पड़ेगी, माइंड स्टक हुआ पड़ा है। आपने इसके साथ एंडिंग कर दी जैसे ये किंग ने एंट्री की होगी, ओके, क्योंकि ये आपको ईगो दिखा रहा था, ओके, आकड़ में बैठा रहा। तो अब ये बंदा यहाँ पर माइंड वॉश करना चाहता है आपका। थर्ड पार्टी वाली फीलिंग रह रहा है कि कोई और आ गया मेरे पार्टनर की लाइफ में, इस इल्यूजन में जी रहा है, और इस अब ये आपके पास आना चाहता है। सो एक चांस अपने आप को देना चाहता, बैलेंस करना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, ओके। सो फीलिंग में है ये बंदा रिवर्स चाहता, इमोशनल है आपके लिए, एस ऑफ का बहुत ज़्यादा इमोशनल है और रिवर्स चाहता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा खुल के बात नहीं करेगा, हाय हेलो बोलेगा, लेकिन करेगा ज़रूर ये बात आपसे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पे है, बहुत उदासियाँ हैं इसके अंदर कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट एक्शन, आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो और 9 ऑफ बैंड की एनर्जी में हो। आपने यहाँ पर दूरियां बना ली, बाउंड्री सेट कर ली है। 9 ऑफ पेंटाकल के 10 ऑफ पेंटाकल के साथ आप अपनी पैसे पर वर्क कर रहे हो, मनी पर वर्क कर रहे हो, ग्रोथ चाहते हो आप, ये सब क्वीन ऑफ पेंटाकल बन गई हो यहाँ पर। मे बी यहाँ पर आपको लगता है इस बंदे ने अपनी फैमिली के बहकावे में आकर, इसकी फैमिली ग्रीडी है और इसको कोई स्टेबल वुमेन की तलाश है, ओके, जिसके पास पैसा हो। आपको लगता है इसने किसी और को ऑफर दी हुई है,
और आपके पर्सन को क्या लगता है आपने किसी और को ऑफर दी हुई है, बिकॉज आपकी लाइफ में कोई आउट आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का कोई फॉरेनर आ गया आपकी लाइफ में, इसको ऐसा लग रहा है। ओके, जस्ट सिटी लग है उस बंदे की। मे बी आप उससे मैरिज कर रहे हो, इनको लगता है विद द मैरिज कार्ड आप मैरिज कर रहे हो उसके साथ, इसको ये लग रहा। ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, कंफ्यूजन में है कि क्या करूं। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई नहीं है। आपने वैसे ही अपनी फीलिंग को हाइड किया हुआ है, ठीक है, इसको पता है यहाँ पर थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती। ये श्योर है आपके लिए, ना इसकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, बिकॉज ये आपसे शादी करना चाहता लवर है। और वो इसको डिवाइन डरा रहा है, ओके, ताकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे। मे बी कोई थर्ड पार्टी पास्ट में जरूर रही है इसकी लाइफ में, और ताकि डिवाइन चाहता है कि ये उसको उसकी बातों में आ गया था, फैमिली हो सकती है। सो ताकि डिवाइन चाहता है ये चली जाए थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से, और ये आपके अपने डिवाइन लव को समझे और उसको कमिटमेंट दे, उसके लिए एक्शन ले। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होल्ड कर कर बैठा, प्यार तो करता है लेकिन होल्ड किया हुआ है। ये मैरिज का कोई प्रपोजल देना चाहता है, सीन क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। ये राह ढूंढ रहा है और आपसे बात करेगा, न्यू बिगिनिंग होगी, आपसे कम्युनिकेशन करेगा ये पर्सन, और आपको एस ऑफ कप भी देगा। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें होंगी आपके लिए, मैरिज भी होगी और एस ऑफ कप भी देगा। इमोशनल बहुत है, सिंगल पर्सन है, इसकी लाइफ में कोई नहीं है भाई। तो जिनका पार्टनर सिंगल है, ठीक है, जिनका पार्टनर मैरिड है, ये बंदा उससे प्यार नहीं कर पा रहा भाई। सो ये आपसे बात करना चाहता है, आपको ये चीज़ बताना चाहता है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, यानी कि इस प्रॉब्लम को, मैरिज नाम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है। उसके साथ ये रहना नहीं चाहता, इस कन्फ्यूज़न को ये ख़त्म करेगा, क्योंकि ये रह ही नहीं पा रहा उसके साथ, ठीक है। सो जिनका पार्टनर आपके साथ मैरिड है, ये बंदा आपके बिना नहीं रह पा रहा और ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, पैचअप चाहता है आपके साथ। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिटी से समझा दी है, और फिर से बता रही हूँ, जो सिंगल पर्सन है यहाँ पर, उसका पार्टनर यहाँ पर आपको मिस भी करता है, प्यार भी करता है, शादी भी करेगा। एस ऑफ कप है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, न्यू बिगिनिंग भी होगी, बात भी होगी। जो भी कन्फ्यूज़न है ख़त्म होगी इसकी तरफ से, बिकॉज ये बहुत उदास है। अगर ये किसी के साथ मैरिड है, वहाँ पर उससे उसको प्यार नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको प्यार नहीं कर पा रहा, उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर लिए लेकिन बातचीत नहीं कर पा रहा सही से, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता, आपसे बात करना चाहता, क्योंकि आपके लिए ये बहुत परेशान है, और बंदा ये इस आपसे मिलना चाहता है, और ये आप ही से प्यार करता है जहाँ कहीं भी है, और ये इस सिचुएशन से, टू ऑफ पेंटाकल रिवर्स में आया, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता। बात आपसे इसलिए करना चाहता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहता, ठीक है। सो बिकॉज ये डिवाइन से भी प्रे कर रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे वापस दे दो। अगर आपका पार्टनर है, ये आपसे मैरिड है, तो ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है भाई, ठीक है। सो ये यहाँ कहीं भी है, आपसे पैचअप करना चाहता है, मिस कर रहा है, याद आ रही है, दुखी है। और एक लास्ट सिनेरियो है, फोर्थ सिनेरियो जो है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप मैरिड हो, आप किसी के लिए इमोशनल हो, आप मैरिड हो लेकिन इसके लिए आप इमोशनल रहे हो, आपने इसको प्यार किया है, और ये बंदा उदास है इस चीज़ को सोच सोच कर कि अगर आपने इसके साथ रहना नहीं था तो आपने इसको प्यार क्यों किया, आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया। ये बंदा बहुत परेशान है और आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये बंदे ने सोचा हुआ है कि मुझे इसका ही प्यार चाहिए, ये डिवाइन से आपको मांग रहा। मे बी आप दो ऑप्शन में फंसी हुई हो, आप समझ नहीं कर पा रही हो, जा पा रही हो कि मैं किस तरफ बढ़ूँ, ठीक है। आपने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज आप इससे प्यार करते हो, और नेक्स्ट आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मे बी आपने कन्फ्यूज़न के चलते किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है, आप स्टक हो, आप बाहर नहीं आ सकते, आप अपनी ज़ुबान के पक्के हो, इसलिए आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो, ठीक है। और आपके पास बैकअप है, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, प्यार आप इससे करते हो, आप हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपकी लाइफ में आपको कोई किंग है, स्ट्रांगली कोई किंग है, कंट्रोल करता है, आप इसके कंट्रोल से भी बाहर आओगे, और आप अपने पार्टनर को ऑफर दोगे, ठीक है। मे बी आप इससे प्यार करते हो, ठीक है जी। एट ऑफ पेंटाकल, आप इसके साथ वर्क करना चाहते हो, आप इससे मोहब्बत करते हो, अपनी फीलिंग को हाइड करते हो, स्लीपलेस नाइट में रहते हो, तो तभी यहाँ पर बैलेंस होगा रिलेशनशिप, ये भी बैलेंस होगा। जो भी थर्ड पर्सन है आपने चूज़ किया है वो जाएगा, यहाँ पर जस्टिस होगा, उसको जाना होगा थर्ड पार्टी को, जो भी आपकी लाइफ में है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो गई है, जो भी सिनारियो है, वो आपकी थर्ड पार्टी है, यानी कि एट ऑफ कप्स वो जाएगी, और यहाँ पर
जस्टिस होगा। किसी किसी के लिए जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आप उसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, यानी कि जिसके साथ आप मैरिड हो, ठीक है। सो माइंड गेम ना खेलो, क्लियर कट बातें करो उसके साथ, ठीक है जी। सो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरीज, लियो, सैज, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। एक्शन होगा यहाँ पर क्लियर कट, कब तक होगा ये देख लेते हैं एक्शन। कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन आपसे हो सकती है क्योंकि ये आपके मैरिज चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नंबर 6 आया, नंबर 2 आया, नंबर 9 आया, नंबर 3 आया यहाँ पर, ठीक है। नंबर 9 को लेकर चलूँगी मैं यहाँ पर। नंबर 10, 7, 5, 4, 3, 2, 0 से लेकर 10 तक मिनट, सेकंड, कुछ घंटे के अंदर इस बंदे की कॉल, मैसेज आपको रिसीव हो सकती है। किसी किसी के लिए इसका कोई टाइमिंग नहीं है, फुल की एनर्जी है, ठीक है जी। सो ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकता है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।